अनसुनी गूंज जो थी गुम अब बनेगी प्रतिध्वनि। और आज एक ऐसी अनसुनी कहानी जो आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान की आईएसआई और साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के सरगना दरअसल अब भारत के युवाओं को भड़काकर बहकाकर पूरी तरह से रेडिकलाइज करके इन्हें ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का एक नया प्लान बना चुके हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर के और भारत के अनपढ़ युवाओं को इस ओर धकेला जाता था पैसे की एवज में, मगर अब पढ़े लिखे युवाओं को रेडिकलाइज करने का एक नया मॉड्यूल पाकिस्तान तैयार कर रहा है। हमने दिल्ली धमाके के बाद एनआईए द्वारा खुलासा होते हुए देखा है कि किस तरह से एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क सामने आया। पढ़े लिखे डॉक्टर किस तरह से रेडिकलाइज हो चुके थे और वो अपने ही देश को दहलाने के लिए, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो चुके थे। इसके पीछे वही रेडिकलाइजेशन है जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है और एक नया मॉड्यूल अब जम्मू पुलिस ने भी बस्ट किया है। हालांकि आपके पास इतनी जानकारी होगी कि जम्मू पुलिस ने एक 19 वर्षीय छात्र को जम्मू के बठिंडी इलाके से गिरफ्तार किया है। इस युवक से जो जानकारी मिली है उसकी पूरी जानकारी और अनसुनी कहानी हम आपको सुनाते हैं कि आखिर ये कैसा टेरर मॉड्यूल था, ये कैसा हाईली रेडिकलाइज मॉड्यूल था जो जम्मू पुलिस ने बस्ट किया है। और जम्मू पुलिस एक बड़ी कामयाबी की ओर है क्योंकि इस नेटवर्क में अब कई तार और जुड़ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई गिरफ्तारियां भी होंगी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सारा रेडिकलाइज नेटवर्क एक व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहा था। यह व्हाट्सएप ग्रुप का जो हैंडलर था, जो एडमिन था, वो दरअसल पाकिस्तान से था। और अब इसके आईपी एड्रेस के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान में कहां बैठा था और किस तरह से इनको रेडिकलाइज कर रहा था। हमारे जो जम्मू पुलिस में हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस नेटवर्क में अभी 4 लोग ही थे। पाकिस्तान का हैंडलर और उसके साथ अरेस्ट हुआ जम्मू का युवक जो बठिंडी से अरेस्ट हुआ और बेसिकली रियासी का रहने वाला था, मोहम्मद सादिक एलियास मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक दरअसल एक बहुत ही अच्छे परिवार से रियासी से आता है। इसके पिता एक बेल्ट फोर्स में हैं और इस समय जम्मू कश्मीर से बाहर पोस्टेड हैं। एक ऐसे पिता का पुत्र है जिसने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई है, शपथ ली है और आज भी देश के लिए एक बेल्ट फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में काम कर रहे हैं। मगर बेटा ऐसा रेडिकलाइज हुआ कि वो टेरर इंसिडेंट करने के लिए भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। जम्मू पुलिस के हाथ सबसे पहले यह जानकारी लगी कि बठिंडी में कुछ युवा किसी एक नए मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए हैं जिस मॉड्यूल पर चैटिंग होती है पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ। लगातार आईपी एड्रेस खोजे जा रहे थे मगर लोकेशन समझ नहीं आ रही थी। मगर जम्मू पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया और इसमें बाहू फोर्ट पुलिस का खास तौर पे बेहतर रोल था। लगातार काम करते हुए जम्मू पुलिस को जानकारी मिली कि बठिंडी में एक किराए के मकान पर एक 19 वर्षीय स्टूडेंट रहता है जो दरअसल एनईईटी की नीट की तैयारी कर रहा है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। जब पुलिस के राडार में ये पूरी तरह से आ चुका था और ये साफ हो गया कि इसी घर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई चैटिंग होती है, तो फिर इस युवक को दर्द बोचा गया। और जब इसके मोबाइल से इसकी चैट खंगाली गई तो पता चला कि एक लंबी चैट हुई है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 4 लोग हैं। एडमिन पाकिस्तान से था। मोबाइल सीज कर लिया गया और क्वेश्चनिंग शुरू हुई। पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान के हैंडलर के साथ दरअसल जम्मू रीजन के ही 3 युवक जुड़े हुए थे। एक को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, दूसरा युवक दरअसल किश्तवाड़ का है और उसकी भी पहचान कर ली गई है। वो भी एक स्टूडेंट है और प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहा है। तीसरे स्टूडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन अब पुलिस जांच कर रही है और ये तीनों छात्र आपस में दोस्त थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। करीबन 1 साल से भी अधिक समय से ये इस व्हाट्सएप ग्रुप पे थे। कितनी चैट इन्होंने डिलीट की है, कितनी चैट अभी मिली है, इसके ऊपर काम हो रहा है। मोहम्मद सादिक का जो मोबाइल फोन है उसको
फिलहाल पुलिस के साइबर सेल ने सीज कर रखा है और साथ ही साथ जो एंटी टेरर विंग्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। शायद ये मामला बाद में एसआईए को भी दिया जा सकता है, और अगर इस मामले के तार कुछ बड़े होते हैं तो फिर एनआईए को भी। मगर ये इस मामले में विसल ब्लोअर, और सबसे बड़ी बात है काम करने का जो सारा श्रेय है वो जम्मू पुलिस को जाता है, क्योंकि जम्मू पुलिस ने इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को शुरुआत में पकड़ा, और इससे पहले कि मोहम्मद सादिक यहां से भाग खड़ा होता उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो और जानकारी हमारे पास अभी तक इसमें है, एफआईआर नंबर 331/2025 में अंडर सेक्शन 113 ब्रैकेट क्लोज अनक्लोज 3 बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें देशद्रोह का मामला आता है और कहीं ना कहीं रेडिकलाइज के साथ साथ टेरर एक्ट में शामिल होने का मामला भी साफ होता है। जो हमारे पास जानकारी आई है, ये जो लड़का था मोहम्मद सादिक, जिसकी आयु केवल अभी 19 वर्ष थी, ये हाईली रेडिकलाइज था, यानी कि ये किसी भी टेरर एक्ट को करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था, और एक तरह से जब हम ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉम्ब बना दिया गया था, यानी कि इससे कुछ भी करवाया जा सकता था। ये इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो चुका था कि ये अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार था। और ये एनईईटी की जो तैयारी कर रहा था वो इसलिए भी कर रहा था कि शायद आने वाले समय में ये अपने साथ और लड़कों को भी रेडिकलाइज कर पाए। जम्मू पुलिस अब दो चीजों पर खास तौर से काम कर रही है। एक ये कि क्या जो इनका हैंडलर पाकिस्तान में था, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था, क्या वो आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो पाकिस्तानी सेना का कोई अधिकारी है? क्या वो किसी टेरर ग्रुप का सदस्य है या सरगना है? इसके ऊपर लगातार पूछताछ मोहम्मद सादिक से भी हो रही है, और जम्मू पुलिस की एक टीम फिलहाल किश्तवाड़ पहुंच भी चुकी है। किश्तवाड़ में जो इस व्हाट्सएप ग्रुप का या इस मॉड्यूल का एक दूसरा सदस्य है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उसे गिरफ्तार करने, और शायद अगले 2-3 दिनों में जम्मू पुलिस कुछ बड़े खुलासे भी इस पर कर सकती है। एक बड़ी बात और भी है कि एक ऐसा टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है और एक ऐसे समय पर हुआ है जब ऑलरेडी एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस एक बड़े टेरर नेटवर्क को बस्ट कर चुकी है, जिन्होंने सिलसिलेवार धमाके कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। ऐसा ही नेटवर्क जो जम्मू पुलिस ने बस्ट किया है, दरअसल ये तीनों युवक जो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर यानी कि अपने एडमिन के साथ लगातार जुड़े हुए थे और लगातार रेडिकलाइजेशन का काम चल रहा था, ये भी तैयार हो चुके थे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। तो जम्मू पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के नए इरादे भी सामने आ चुके हैं, जहां पाकिस्तान भारत के, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बना रहा है, रेडिकलाइज करके फिर उन्हीं को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको ये अनसुनी कहानी कैसे लगी? और ये दरअसल हमने आपको जो डिटेल्स दिए हैं अभी तक कहीं आपको और नहीं मिलेंगे, इसलिए साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि पढ़े लिखे युवक समझ पाएं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान किस तरह से कोशिश कर रहा है हमारे युवाओं को बहकाने की, भड़काने की।